जिम्बाब्वे से सिर्फ इतने रन से जीतना है मैच। इस टाइगर के एंट्री से पहुंचेगा टीम इंडिया सेमीफाइनल में। जी हां दोस्तों, आज की रात सिर्फ एक मैच की रात नहीं है। आज की रात है आर्या पार की। आज की रात है हिसाब बराबर करने की। और आज की रात है उस तूफान की जो पहले ओवर से ही जिम्बाब्वे को उड़ा देने वाला है। आप सुन रहे हैं टीम इंडिया का सबसे बड़ा मिशन 270 प्लस। क्योंकि अब कहानी साधारण जीत की नहीं है, अब कहानी है सेमीफाइनल के टिकट की। अब कहानी है उस रन रेट की जो आसमान छूना चाहिए। अब कहानी है उस अप्रोच की जिसमें डिफेंस का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ अटैक, सिर्फ अटैक और सिर्फ अटैक। साउथ अफ्रीका से मिली हार ने एक बात साफ कर दी, टी20 वर्ल्ड कप में वनडे वाली बल्लेबाजी का कोई काम नहीं। यहां 40 गेंद खेलकर 45 रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि 15 गेंद में 35 रन ठोकने वाले योद्धा चाहिए। यहां क्रीज पर टिकने का नहीं, गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का खेल है। और इसी वजह से कोच गौतम गंभीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ड्रेसिंग रूम के अंदर मीटिंग हुई, आवाजें ऊंची हुई, फैसले बड़े हुए और फिर गिर गई गाज उस खिलाड़ी पर जो मिडिल ऑर्डर में टीम की रफ्तार रोक रहा था। जी हां, बात हो रही है तिलक वर्मा की। तिलक में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन इस वर्ल्ड कप के इस मोड पर टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट चाहिए, स्ट्राइक रेट चाहिए, पहले ओवर से हमला चाहिए। जब टीम को 200 प्लस की सोच रखनी हो, तब 100 से 110 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला खिलाड़ी टीम पर बोझ बन जाता है। स्पिन के सामने फंसना, तेज गेंदबाजी पर बड़े शॉट ना लगा पाना और सेट होने के लिए 12 से 15 गेंदें खर्च करना, टी20 के सेमीफाइनल की दौड़ में यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए गंभीर ने खेल दिया है अपना सबसे बड़ा दांव। स्वागत कीजिए टीम इंडिया के टाइगर, नंबर 3 पर आने वाले विस्फोट, संजू सैमसन। जी हां दोस्तों, ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये रणनीति है, ये मानसिकता है, ये संदेश है कि अब टीम इंडिया डरने नहीं, डराने उतरेगी। संजू सैमसन वो नाम है जो गेंदबाजों के मन में डर पैदा करता है, चाहे स्पिन हो या पेस, चाहे गेंद रुक कर आए या तेजी से फिसले। संजू के पास हर जवाब है। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्टैंडिंग सिक्स। बिना ज्यादा मूवमेंट, बिना ज्यादा तैयारी, सिर्फ टाइमिंग और पावर से गेंद को स्टैंड के पार पहुंचा देना। चेन्नई की पिच, जहां गेंद कभी कभी रुक कर आती है, जहां स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है, वहां नंबर 3 पर संजू का आना जिम्बाब्वे के लिए खतरे की घंटी है। जरा सोचिए, पहला ओवर अभिषेक शर्मा अटैक मोड में, दूसरा ओवर सूर्या अपने क्लासिक शॉट्स के साथ, और अगर जल्दी विकेट गिर भी गया तो क्रीज पर आएंगे संजू सैमसन। मतलब पावर प्ले के 6 ओवर और तीनों बल्लेबाजों का माइंडसेट एक ही, मारो और लगातार मारो। अब यह मैच सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेला जाएगा, यह मैच बड़े अंतर से जीतने के लिए खेला जाएगा। क्योंकि समीकरण साफ है, अगर सेमीफाइनल में जाना है तो रन रेट को ऊपर उठाना होगा और उसके लिए सिर्फ 180 से 190 से काम नहीं चलेगा। टारगेट है 250 प्लस, और अगर मौका मिला तो 270 से नीचे बात ही नहीं बनेगी। ये वही टीम इंडिया है जो जब मोमेंटम पकड़ लेती है तो सामने वाली टीम को संभलने का मौका नहीं देती। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत धमाकेदार हो। गंभीर ने खिलाड़ियों से साफ कह दिया है, क्रीज पर सेट होने के लिए 15 गेंदें नहीं मिलेंगी। पहली गेंद से इंटेंट दिखाओ, अगर आउट होना है तो अटैक करते हुए आउट हो। यही है नया मंत्र, यही है नई सोच, और सच कहें तो यही टी20 का असली धर्म है। अब सवाल यह है, क्या संजू सैमसन इस मौके को भुना पाएंगे? क्या वो नंबर 3 पर आकर पारी को सिर्फ संभालेंगे नहीं बल्कि उड़ा देंगे? क्या चेन्नई में आज रनों की बारिश होगी? अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो प्लान साफ है, पावर प्ले में 70 प्लस रन, 10 ओवर तक 120 से 130 और आखिरी 10 ओवर में खुला हमला। क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ अगर आप शुरू में दबाव बना देंगे तो उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिम्बाब्वे को हल्के में लेना भी बड़ी भूल होगी। टी20 क्रिकेट में एक ओवर गेम पलट सकता है, इसलिए शुरुआत से ही आक्रामक और अनुशासित दोनों रहना होगा। गेंदबाजी की बात करें तो प्लान यह है कि अगर 250 प्लस का स्कोर खड़ा हो गया तो फिर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव अपने आप आ जाएगा। शुरुआत में विकेट, फिर बीच के ओवरों में स्पिन का जाल और अंत में डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर। मतलब पूरी रणनीति विनाश की है, लेकिन असली फोकस बल्लेबाजी पर है। क्योंकि पिछली हार ने यह दिखा दिया कि अगर आप 15 से 20 रन कम बना देते हैं तो वही 15 से 20 रन अंत में गले की हड्डी बन जाते हैं। आज वो गलती दोहरानी नहीं है। आज टीम इंडिया को दुनिया को यह दिखाना है कि वो सिर्फ कागज पर मजबूत नहीं बल्कि मैदान पर भी निर्दयी है। संजू सैमसन का नंबर 3 पर आना सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। ये बताता है कि टीम मैनेजमेंट अब सेफ गेम नहीं खेलेगा, अब रिस्क लिया जाएगा, अब हर ओवर में बाउंड्री की तलाश होगी। और दोस्तों, अगर ये प्लान चल गया, अगर पावर प्ले में 70 प्लस रन आ गए, अगर संजू ने 25 गेंद में 50 ठोक दिया, तो समझ लीजिए मैच वहीं खत्म। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास जवाब नहीं होगा। तो अब आप बताइए, क्या तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को नंबर 3 पर खिलाना सही फैसला है? क्या यह बदलाव टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक ले जाएगा? क्या आज चेन्नई में 270 का पहाड़ खड़ा होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।